महाभारत में जयद्रथ वध की कथा वीरता, प्रतिज्ञा और रणनीति का अत्यंत प्रभावशाली प्रसंग है, जो युद्ध के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन अर्जुन को दूर ले जाने के लिए योजना बनाई गई, ताकि पांडवों के पास चक्रव्यूह तोड़ने वाला कोई न रहे। केवल अभिमन्यु ही इसे भेदना जानते थे, लेकिन वे इसे बाहर निकलने की विधि पूरी तरह नहीं जानते थे। अभिमन्यु ने अद्भुत साहस दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। योजना यह थी कि उनके पीछे पीछे अन्य पांडव भी अंदर जाएंगे, लेकिन तभी जयद्रथ ने अपने वरदान के प्रभाव से भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को रोक दिया। यह वरदान उसे शिव से प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकेगा, अर्जुन को छोड़कर। इसी कारण अभिमन्यु अकेले ही भीतर फंस गए। अंदर कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उस वीर बालक पर प्रहार किया। अंततः अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। यह समाचार सुनकर अर्जुन शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। अर्जुन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि यदि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए, तो वे अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। यह प्रतिज्ञा पूरे युद्ध का केंद्र बन गई और कौरवों ने भी निश्चय कर लिया कि किसी भी कीमत पर जयद्रथ की रक्षा की जाएगी। अगले दिन का युद्ध अत्यंत भयंकर था। द्रोणाचार्य ने ऐसी जटिल और बहुस्तरीय युद्ध रचना बनाई कि अर्जुन का जयद्रथ तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। एक के बाद एक सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था। सबसे आगे स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे, जिनका उद्देश्य अर्जुन को रोकना था। उनके पीछे कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शल्य जैसे महारथी तैनात थे। जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे गहरे और सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखा गया था। अर्जुन के सामने केवल शत्रु ही नहीं, बल्कि समय भी सबसे बड़ी चुनौती था। सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रहा था और हर क्षण उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाने का खतरा बढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जयद्रथ तक पहुंचना वास्तव में असंभव है। कई बार अर्जुन को रोक दिया गया, कई बार अन्य भी उन्हें पीछे ढकेलने का प्रयास हुआ, लेकिन वे हर बार और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। श्री कृष्ण उनके सारथी ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी थे। वे अर्जुन को सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते रहे। कहाँ रुकना है, कहाँ आक्रमण करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम और धनुर्विद्या से अनेक महारथियों को परास्त करते हुए धीरे धीरे जयद्रथ के निकट पहुंचने का मार्ग बनाया। पूरा दिन युद्ध करते करते बीत गया और सूर्यास्त का समय अत्यंत निकट आ गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाने का भय बढ़ने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को ठग दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य अस्त हो गया है। कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। जयद्रथ निश्चिंत होकर अपनी सुरक्षा से बाहर आया और अर्जुन का उपहास करने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि यही उचित समय है। अर्जुन ने तुरंत अपने दिव्य गांडीव धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य था। जयद्रथ के पिता विद्धिक्षत्र ने उसे वरदान दिया था कि जो भी उसके पुत्र का सिर भूमि पर गिराएगा, उसका सिर भी उसी क्षण फट जाएगा। इस संकट से बचने के लिए अर्जुन ने अद्भुत कौशल दिखाया। उन्होंने अपनी बाण से जयद्रथ का कटा हुआ सिर सीधा उसके पिता की गोद में पहुंचा दिया, जो उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही विद्धिक्षत्र उठे, वह सिर भूमि पर गिरा और उसी क्षण उनका भी अंत हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और सूर्य पुनः प्रकट हो गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की